हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग टाइप का, उसी टाइप का सवाल है ये सब। तो 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई होल टू द पावर m प्लस एन इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स जो है y बाई एक्स के बराबर है। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछ दिया था पिछले बार। ठीक है, तो आप इसको एज ए फॉर्मूला मान करके इसका आंसर आप याद रखिए कि अगर इस टाइप का सवाल रहेगा, है ना, या एग्जैक्टली यही सवाल रहेगा तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू वाई बाई एक्स ही आएगा। मान लेते हैं अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दे तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो बेहतर है कि आप इसका आंसर याद रखिए। हाँ, अब आता है कि अगर ये लॉन्ग टाइप में पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल तरीका है कि आप लॉग लगा दीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जैसे आप लॉग लगाइएगा तो लॉग लगाने के बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है। तो ये जो पावर देख रहे हैं, है ना, ये जो पावर है ये पावर आगे चला जाएगा m प्लस एन इंटू लॉग x माइनस वाई। ये स्टेप क्लियर है। जब हम लॉग लगाते हैं तो क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लॉग लगाएंगे तो ये जो इंटू है ये बन जाएगा प्लस, यानी कि लॉग x पर पावर m प्लस लॉग y टू दी पावर n। ठीक है, लॉग लगाने के बाद जो बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अगला स्टेप m प्लस एन इंटू लॉग x माइनस वाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पावर जो है ये पावर आगे चला जाएगा, तो हो गया m इंटू लॉग एक्स, और ये भी पावर आगे जाएगा तो n इंटू लॉग वाई। अब ये पूरे तरह से टूट गया, ब्रेक हो गया। यहाँ इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें ध्यान दीजिए m और n क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएट करते समय कांस्टेंट को यहाँ रहने देंगे m प्लस एन, और इस वाले में log x माइनस वाई में लग जाएगा चेन रूल, है ना। ये किसका फंक्शन है, x माइनस वाई का। इसका हो गया 1 बाई एक्स माइनस वाई, और x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1 होगा, और y का हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं, m प्लस एन कॉन्स्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को यहाँ रहने देना है, और log x माइनस वाई में पहले चेन रूल लगा, तो इसका हो गया 1 बाई एक्स माइनस वाई, और x का 1 हो गया, और y का हो गया डी बाई डी एक्स बराबर m इंटू लॉग एक्स। तो इसका हो जाएगा m इंटू 1 बाई एक्स, और इसमें फिर लगेगा चेन रूल n इंटू लॉग वाई का होगा 1 बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो अगला स्टेप जो है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एम प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है। इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ देखिए ये हो गया m बाई एक्स प्लस एन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस माइनस वाले को उधर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और m बाई एक्स को आप इधर ले आइए, तो हो गया m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई माइनस एम बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है वो उधर चला गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है,
तो कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई और प्लस एन बाई वाई। समझ में आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले गए और कॉमन ले लिए। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस वाई और ऊपर में हो जाएगा m प्लस एन। ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप रफ में करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा mx प्लस nx और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mx माइनस माइनस प्लस my, ठीक है। वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो dy बाई dx इंटू एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई और y से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे my प्लस एन वाई और प्लस n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा nx माइनस एन वाई। अब ध्यान से देखिए, दोनों का जो डिनोमिनेटर है x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ऊपर में mx कट जाएगा, यहाँ पर ny कटेगा। अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, देखिए अगले स्टेप में क्या है, यहाँ बचेगा कितना nx प्लस my और बाई एक्स और बराबर dy बाई dx इंटू nx प्लस my और बाई y। अब दोनों का जो न्यूमरेटर है सेम है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से निकालिए dy बाई dx बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y ऊपर चला जाएगा तो y बटा x, यही प्रूव करना था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 2-3 साल के अंदर ये पूछा है। आप 2 साल पहले का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, 5 मार्क्स में ये सवाल पूछा था 5 नंबर का, और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया था 1 नंबर का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, इसका आंसर को याद कर लेना है कि अगर ये सवाल रहा तो इसका आंसर इतना ही आएगा y बाई एक्स। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार बनाइए, बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x पर पावर y प्लस y पर पावर x इक्वल टू 1। आपको dy बाई dx निकालना है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगता है, ठीक है, बहुत आसान जैसा लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो लॉन्ग टाइप में ही पूछ सकता है, ये 5 मार्क्स का, ठीक है। और काफ़ी लोग जो है इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, इसको समझिएगा। ऐसा सवाल देखे, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और डायरेक्ट लॉग लगा दिए, तो ये आपका पहला मिस्टेक। इस सवाल में डायरेक्ट लॉग नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें करना क्या, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको अलग अलग इसको मानना है, u और v। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है, तो हम उसको कुछ कुछ मान लेंगे, जैसे u और v मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे, यानी डायरेक्टली इसमें लॉग नहीं लगेगा। तो इसको बनाने का तरीका समझिएगा आप। लेट माना कि u इक्वल टू एक्स पर पावर y और v इक्वल टू y पर पावर x, ठीक है। तो x पर पावर y को u मान लेंगे और y पर पावर x को v मान लिए। अब क्या हो जाएगा, u प्लस v। तो जो आपको इक्वेशन दिया है उसको लिख सकते हैं u प्लस v इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, u प्लस v इक्वल टू 1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई dx, लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
हम इसको u भी मान लिए, तो u प्लस भी इक्वल टू 1 हो गया, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और 1 का 0 हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको du बाई डी एक्स निकालना है और dv बाई डी एक्स निकालना है, और दोनों को वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको u दिया हुआ है, u कितना है x पर पावर y। अब यहाँ पर लॉग लगाइए, यहाँ पर अब लॉग अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम लॉग लगाएंगे तो लॉग u बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स। क्लियर है। लॉग लगाने के बाद क्या हुआ, पावर आगे चला गया। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी लगेगा, है ना, यू इंटू भी का नियम। तो y रहेगा लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स रहेगा y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ से निकालिए डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, u को यहाँ से हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, u ऊपर जाएगा और u का वैल्यू रख देंगे, है ना। तो u का वैल्यू कितना है, x पर पावर y, x पर पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप क्लियर हुआ। तो डी यू बाई डी एक्स मेरा इतना आया। अब हम निकालेंगे डी भी बाई डी एक्स, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो अब हम निकालते हैं डी भी बाई डी एक्स। तो भी मेरा कितना है, भी है मेरा y पर पावर x, तो भी इक्वल टू वाई टू दी पावर x। इसमें लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग भी इक्वल टू x इंटू लॉग वाई, एक्स इंटू लॉग वाई। लॉग लगाने के बाद ये पावर आगे चला गया। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें u इंटू भी का नियम लगाइए, u इंटू भी का नियम, x रहेगा log y का हो गया 1 बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगा, और प्लस log y। ठीक है, x का 1 हो गया। यहाँ से अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए डी भी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू भी इंटू, है ना, भी को यहाँ से हटाइए, भी को ऊपर लाइए, और भी का वैल्यू दिया हुआ है y पर पावर x इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस लॉग y। ये मेरा निकल गया डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी वी बाई डी एक्स निकल गया। अब दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमको पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं। तो इसमें काम कीजिए, x पर पावर y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x पर पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x पर पावर y और बाई एक्स, तो यहाँ पर पावर घटेगा, भाग देने पावर घटता है, ये हो जाएगा y इंटू एक्स पर पावर y माइनस 1। ठीक है, और प्लस x पर पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x पर पावर y से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद क्या है, डी भी बाई डी एक्स, तो डी भी बाई डी एक्स भी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर भी y पर पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y पर पावर x बाई y, तो यहाँ पर पावर घटेगा, x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू यहाँ कितना है, 0 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए। अगर हम डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, x पर पावर y इंटू लॉग एक्स और प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 और इक्वल टू
बाकी जो दोनों टर्म बचा यानी डी बाई डी एक्स वाले को छोड़ के जो बचा उसको हम इधर ले आएंगे, तो माइनस वाई इंटू एक्स पर पावर वाई माइनस वन, और एक ये वाला वाई पर पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ये स्टेप क्लियर है। तो डी बाई डी एक्स वाला इधर रह गया और बाकी दोनों को हम इस तरफ कर दिए, माइनस लग गया। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स पर पावर वाई माइनस वन प्लस वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म है ना, एक्स पर पावर वाई इंटू लॉग एक्स और प्लस एक्स इंटू वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन। यही हमको निकालना था। तो क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन सॉल्यूशन जो है इसका थोड़ा लेंदी है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में लॉन्ग टाइप भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर 8, और आपको एफ डैश 1 निकालना है। तो एफ डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश का मतलब डी बाई डी एक्स, यानी किसी फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसी को एफ डैश एक्स लिखा जाता है। क्लियर है बात। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो हमको एफ डैश 1 निकालना है। तो एफ डैश 1 बाद में निकलेगा, पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि बहुत सारा टर्म आ गया है ना, तो इसको तोड़ने के लिए हम लॉग लगा देंगे। तो जैसे आप लॉग लगाइएगा, जैसे आप इसमें लॉग अप्लाई कीजिएगा, तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन है सब प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब लॉग लगाने के बाद जितना भी मल्टीप्लिकेशन है सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पर पावर 8। ये स्टेप क्लियर है ना। लॉग लगा दिए और सबके ऊपर लॉग लग गया, और जितना भी मेरा मल्टीप्लिकेशन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एफ एक्स किसका फंक्शन है, एफ एक्स का। इसका हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स, और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या लिखा जाता है, वहाँ देखिए लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। इसको याद रखिएगा, एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये, है ना। अगला स्टेप है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स का। इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स, और अंदर वाले का 1 हो जाएगा, 1 का 0 एक्स का 1, उसको छोड़ देते हैं, प्लस अब इसमें भी लगाइए चेन रूल। इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स पर पावर 4, और अंदर वाले का 4x क्यूब, और सेम इसी तरीके से इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स पर पावर 8, अंदर वाले का 8x पर पावर 7। ठीक है, यहाँ तक डिफ्रेंशिएट हो गया। अब यहाँ से हमको एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए एफ डैश एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स यहाँ से हटा देंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम इसको कुछ मान लेते हैं। जो मेरा कंडीशन जो दिया है ना, जो मेरा पहला कंडीशन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब हमको एफ डैश 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। एफ डैश 1 हमको निकालना है, तो x का वैल्यू रखिए 1,
तो जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर में है 1 बाई क्या हो गया f1 इंटू f-1 इक्वल टू, है ना, यानी x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 1, और 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको f-1 निकालना है। तो f-1 बाई f1, और यहाँ देखिए x का वैल्यू रखिए 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 1/2, यहाँ भी x का वैल्यू 1 रखिए तो 2 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 हो गया, यहाँ भी x का वैल्यू 1 रखिए 4, 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी x का वैल्यू 1 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 बाई 1 प्लस 1 2। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो है f-1 निकालते हैं, हमको f-1 निकालना है। तो ये f1 यहाँ से हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा f1, और यहाँ पर ध्यान दीजिए f1 इंटू 1/2 प्लस 2/2 1 हो गया, 4/2 2 हो गया, 8/2 4 हो गया। अब सबको जोड़िए, है ना, 4 2 6 1 7 7.5, यानी कि 7.5 का मतलब 15/2। तो f1 इंटू 15/2, यहाँ तक ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना कि f1 का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो निकालना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए fx इतना दिया हुआ है, यहाँ से हमको f1 निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो f1 बराबर x का वैल्यू यहाँ 1 डालिए, क्या होगा बताइए, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और फिर 2, और फिर 2, यानी 16 आ गया, 16 आ गया। ये किसका वैल्यू निकला, f1 का। अब इस वैल्यू को हमको यहाँ डाल देना है, तो आपको निकल जाएगा f-1 बराबर f1 का मान 16, 16 गुना 15/2। अब 2 से 16 को कटाइए, 8 आ गया, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये इसका आंसर हो गया। ये भी अच्छा सवाल है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग का अप्लाई हम किस तरह से करते हैं। जब बहुत तरह का फंक्शन मिला जुला रहता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, स्क्वायर रूट में, तो उसको तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लॉग का अप्लाई कर सकते हैं। लॉग का अप्लाई करने से ज़्यादा आसानी से बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ अच्छा अच्छा सवाल बताएंगे। हालांकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से 90% आपका हो चुका है, ठीक है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से, आप स्टार्टिंग से देखिए, है ना। पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, उसका वीडियो पहले देखना जरूरी है, और उसके बाद जैसे जैसे हम डाले हैं वीडियो, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कुछ 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का भी सवाल एग्जाम में पूछता है, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो अगले क्लास में हम पैरामीट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि ये क्या होता है, और पैरामीट्रिक फंक्शंस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2-4 सवाल और हमको बताना है, तो अगले क्लास में बताएंगे। तो जो लोग वीडियो को प्रॉपरली नहीं देख रहे हैं, देखना शुरू कीजिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। और देख करके प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। दूसरे को पढ़ाते हुए देखने से आपका काम नहीं होगा, आपको समझ करके खुद बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस एकदम लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे एग्जाम में सवाल नहीं बन पाएगा। तो एक शेड्यूल बनाइए, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का पर डे, और एवरेज जो है 20 क्वेश्चन पर डे आपको बनाना है कम से कम। यह मैथ का बात कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन पर डे का अगर आप रफ्तार मेंटेन करते हैं